हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कॉन्डोम्स बनाने का काम करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड, ये अपना आईपीओ लेके आ रही है 22 से 26 अगस्त के बीच में। 145 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और 69 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रहे हैं। कंपनी के सारे जितने पैसे उठा रही है वो सारे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं और कंपनी यहाँ पर खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो लगभग 262 करोड़ रुपए की लगा रही है। सो अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू लगाई जा रही है। अब लेट्स सी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में लगभग यहाँ पर 62% के आसपास में मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। जो दो ये कम जो एसएमई टाइप की कैटेगरी जो कंपनी होते हैं उसके हिसाब से कम है। यूजुअली 70% से ऊपर रहे तो ज़्यादा बेटर है, फिर उसके आसपास रहे तो ज़्यादा बेटर है, बट 60% इज ऑल्सो फाइन फाइन, बट फॉर द एसएमई टाइप ऑफ कंपनीज वी कैन नॉट से इट्स वेरी गुड थिंग। लेट्स अब देख लेते हैं कंपनी के जो इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं वो कौन है। तो यहाँ पे नारनोलिया फाइनेंशियल एडवाइजर्स इसको लेके आ रहे हैं। उनकी जो पास्ट में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जो इस 2025 के अंदर जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी, यहाँ पर लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छे रहे हैं उनके जो आईपीओ लेके आए हैं उनके। और यहाँ पर अभी जो आज के दिन जो उन कंपनी की वैल्यू चल रही है लिस्टिंग गेन के बाद में, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है सभी कंपनी। दैट मीन्स कि वो क्रीम यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ते हैं नारनोलिया वाले। तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर भी वो छोड़ रहे हैं क्रीम या नहीं। सो पहले सिग्नल जो मैंने पहला सिग्नल थोड़ा सा नेगेटिव बट नॉट दैट काइंड ऑफ नेगेटिव। दूसरा सिग्नल इस आईपीओ को लेके अच्छा मिल रहा है, दैट्स अगेन ग्रेट। अब जो कंपनी पैसे उठा रही है उसको क्या करने वाले, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कंपनी बोल रही है कि हमारे रोजमर्रा का जो फैक्ट्री में काम चल रहा है उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो उसमें हम पैसा लगाने वाले हैं। जो भी आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं दैट्स ग्रेट। कंपनी को आज के दिन जो कौन चला रहे हैं, अनुपम घोष। यहाँ पर एक ही बंदा इस कंपनी के अंदर में मैंने जो है कंट्रोलिंग स्टेक रख रहा है, तो उन्हीं की पूरी चल रही है कंपनी में। अगर केसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई खास केसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं कंपनी के ऊपर में। 2024 के अंदर में ही इस कंपनी की जो एज ए कंपनी की शुरुआत हुई थी, बट उससे पहले ये एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही थी अनोंदिता हेल्थ केयर नाम से। दैट मीन्स की प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब बंदा अपने ही पैन कार्ड के ऊपर में कंपनी चला रहा था, उन्हीं के पैन कार्ड पे कंपनी का बिजनेस पूरा चल रहा था, उसी के हिसाब से जीएसटी वगैरह सब कुछ पे हो रहा था। बट अभी क्या है कि उनको जनता से पैसे उठाने थे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को लिमिटेड कंपनी खोल के एक्वायर कर लिया, राइट। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म पहले से चलती हुई आ रही है, अब ये कब से चलती आ रही है दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1999 से ये कंपनी जो है चलती आ रही है, राइट। 2013 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है इसका नाम चेंज कर दिया। 2000 वैसे तो 1999 से चलते ही आ रही है, उसके बाद में अभी 2024 के अंदर में नेम वो कंपनी का मॉडल मतलब जो फॉर्म है वो चेंज किया गया है, बाकी तो पुरानी कंपनी नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुपम घोष जी के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पर 55 ईयर्स की एज है और इनको ठीक ठाक क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन तो 12वीं पास, बाकी इनको एक्सपीरियंस जो है इस पर्टिकुलर मार्केट का काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और इसी सेक्टर में जो इनकी और भी जो अनोंदिता सन सिटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और भी बहुत सारी कंपनी इन्होंने खोल रखी हैं अनोंदिता के नाम से ही, वो सारी उनमें उनके अंदर में भी इनके पास में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इनके पास में जो एक्सपीरियंस है 25 साल का देखने मिल रहा है, बिकॉज 1999 से तो ये प्रोप्राइटरशिप काम कर ही रहे हैं। सो सिंपल 25 साल तो हो ही गए उस चीज़ को, तो यहाँ पे 26 साल होंगे। यूजुअली 26 साल लिखना चाहिए, 26 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा खासा होता है 26 साल का एक्सपीरियंस, वो भी एक ही सेक्टर का, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर 5 लाख रुपए महीना आज के दिन ये सैलरी उठा रही है। जो भी प्रॉपर्टी कंपनी काम में ले रही है अपने बिजनेस के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज में ले रही है, वो सारी की सारी लीज पर है, और वो भी लॉन्ग टर्म लीज पर नहीं है, शॉर्ट टर्म लीजेस के ऊपर में ही देखने को मिले। लगभग 5 साल का यहाँ पर लीज एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह वह वहाँ पर इनके पास में प्रॉपर्टी नहीं, जिसमें जैसे होता है ना 99 ईयर्स के लीज पे ले रखी है, 90 साल के लीज पे ले रखी है, वैसा यहाँ पर सीन देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखने वाला कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सारी जो डोमेन नेम्स हैं वो रजिस्टर करवा रखे हैं ताकि इनका मिसयूज ना हो रखे और इनका जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रह सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी का ही इन्होंने मतलब एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है करा लिया है, जितने भी इनके नाम से सिमिलर डोमेन नेम्स हैं। वेबसाइट्स कोई और खोल ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि इनकी काफ़ी सारे जो लोगोज हैं इन्होंने ये भी रजिस्टर यहाँ पर आज के दिन करवा रखे हैं, नाम वगैरह रजिस्टर करवा रखे हैं। बाकी ये जो आनंदिता मेडिकेयर नाम से है, ये वाला अभी तक फॉर्मेलिटी चेक पास में ही चल रहा है, तो ये रजिस्टर्ड नहीं है। सो मोस्टली रजिस्टर्ड है यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का जो आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है वो डोमेस्टिक ही आ जा रहा है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही इनके सबसे ज़्यादा कॉन्डोम्स बिक जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक सेल्स भी हो रही है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। नेक्स्ट यहाँ पर
ओके, यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा कंपनी का कौन सा मास्क जो आइटम है वो बिकता है। उसके अलावा कंपनी ग्लव्स भी बनाती है, फेस मास्क भी बनाती है और भी आइटम्स बनाती है, बट मेनली जो है कंपनी कॉन्डम्स बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अ, इनका जो कितने लोग आज के दिन काम करें, तो 280 लोग आज के दिन इनके पास में काम करते हैं, और उनकी फैक्ट्रीज की फोटोज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कोबरा नाम सुना ही होगा, कोबरा कॉन्डम्स, तो वो यही लोग बना रहे हैं, राइट। सो ये इनकी पैकेजिंग फैक्ट्रीज की फोटोज आप लोग यहाँ पे सब कुछ देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक कॉन्डम्स किस तरीके से बनता है, लेटेक्स जो एक नो रबर जो होता है एक पेड़ से निकलता है, उसके बाद में अलग अलग जो कंपाउंड तैयार होता है, फिर उसको स्लरी तैयार की जाती है, फिर उससे उसको पतला किया जाता है प्लास्टिक को, फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं, जिसको आप लोग आरएचपी के अंदर में रीड कर सकते हैं। बाकी उसका एक मैंने शॉर्टर वर्जन यहाँ पर आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पास में ओपन ऑर्डर्स आज के दिन पड़े हुए हैं, और जिन कुछ ऑर्डर्स जो है इन्होंने कंप्लीट भी कर चुके हैं, और काफ़ी ओपन ऑर्डर्स इनके पास में पड़े हुए हैं जिनको ये चल रहे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कहाँ से मिले हुए हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक ठाक ऑर्डर्स भी इनके पास में है। आज के दिन जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी 50% के आसपास में ये काम कर रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर में और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट्स अगेन गुड, बिकॉज इनके पास में अच्छी खासी कैपेसिटी अभी भी पड़ी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और साथ में ही अभी जो पैसा उठा रहे हैं उससे कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास पड़ी है कैपेसिटी। ये मेनली जो काम चल रहा है, रॉ मटेरियल खरीदना, पे करना जो ऑलरेडी सप्लायर्स हैं उनको, और जो लोन पे बैंक से लेना पड़ता है वर्किंग कैपिटल लोन, वो ना लेना पड़े, तो ये जो रोजमर्रा काम होता है सैलरी पे करना लेबर्स को, उसके लिए काम में लेने वाले हैं, क्योंकि वहां पर इनका पैसा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपनी के आरएचपी के अंदर बैलेंस शीट को देख लेते हैं। फिर इसके अंदर में ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है क्यूपिड। उसका जो स्टॉक है अभी लगभग डबल हो गया है पिछले 2-3 महीनों के अंदर में, काफ़ी अच्छा खासा भागा है। तो उसके साथ भी कंपेयर करके देखेंगे इस कंपनी को, तो लेट्स सी कि अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखने वाले इस पूरी कंपनी में 78 करोड़ रुपीज लगे हुए हैं, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है वो 39 लगभग 40 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से यहाँ पर चेंज हुई थी, तो 11 करोड़ से सीधी की सीधी हो गई 40 करोड़। तो 40 करोड़ यहाँ पर ये कहाँ से आए हैं, तो क्या इन्होंने और पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं नंबर 2 कॉलम पे और नंबर 3 कॉलम पे। यहाँ पे सबसे पहले एक बार अर्निंग देख लेते हैं कि अर्निंग कितनी है इस साल की। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने 16 करोड़ रुपए इस साल कमाए हैं, राइट। तो 16 करोड़ तो इसमें सीधे इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे लगभग इनका 27 करोड़ के आसपास में होना चाहिए। तो 27 करोड़ से ज़्यादा 12 करोड़ रुपए और ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो इन्होंने कहाँ से निकाले हैं उसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रोप्राइटरशिप फर्म से जब कन्वर्ट हुई तो उसको शेयर्स में चेंज किया गया। तो जो प्रोप्राइटर ने जो पहले से जो पैसा लगा रखा है, जो कैपिटल लगा रखी है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया, तो इक्विटी कैपिटल के अंदर में चेंज होता है। तो वहाँ पर एक तो उसकी वजह से कंपनी के अंदर में पैसा जो है कैलकुलेशन के अंदर में आया 73 लाख रुपीज़। बाकी इन्होंने जो और शेयर्स इश्यू किए हैं 14 लाख रुपए के, तो वहां पे वो पैसा आया है, और साथ में बोनस शेयर्स भी इश्यू किए हैं 44 लाख रुपए, वहां से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अलग से जो पैसा और कंपनी में डाला हुआ है वो नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म को जब चेंज किया तो उसी में जो है कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कि बाकी जो लोन है वो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो लोन है वो कंटिन्यू है और ज़्यादा कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन भी अच्छा खासा, शॉर्ट टर्म लोन है वो भी अच्छा खासा ले रखा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल वाला जो पैसा उससे इसको चुका भी दे थोड़ा बहुत, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ये पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 13 करोड़ रुपए जो फैक्ट्री सेटअप के अंदर में लगा रखे हैं, मशीनरी वगैरह एंड एवरीथिंग, उसमें पैसा लगे हुए 13 करोड़। और बाद में और फैक्ट्री को बढ़ाया जा रहा है, वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो उसमें भी पैसा लग रहा है, मतलब और बढ़ा रहे हैं उसको, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं, एंड यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स भी 26 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका जो कैश फ्लो है उसको भी हम पॉजिटिव हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने इनका जो अर्निंग है उसको देख लेते हैं। तो 35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 46 का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 77 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। बट देन अगेन यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इनका रेवेन्यू के साथ साथ में इनकी जो कॉस्टिंग है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं बढ़ रही है। यहाँ तक जो कॉस्टिंग है ज़्यादा थी, बट यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है रेवेन्यू के साथ में जो है कुछ खास इंक्रीज होता हुआ
नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इसको एक ही चीज तरीके से अपना बता सकते हैं कि मेरा जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हाई मार्जिन के ऊपर में अपना माल बेच रहे हैं। जब तक यहाँ तक जो है इनके लिए माल महंगा पड़ रहा था और सस्ते में बेच रहे थे, अब यहाँ पे ये मार्जिन अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने बढ़ाए हैं, बिकॉज रेवेन्यू भी अच्छा खासा तरीके से बढ़ा देखने को मिल रहा है। साथ में अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर 16 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिए हैं, दैट्स अगेन इट्स गुड बाय द वे, 16 करोड़ रुपए। बट द पॉइंट इज कि आईपीओ ईयर के अंदर में 16 करोड़ रुपए निकाले हैं, उससे पहले जो है 5 करोड़, और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा समय को यहाँ पर थोड़ा बहुत झोल नजर आ सकता है। एंड उसके लिए हमको कैश फ्लो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, कैश फ्लो के अंदर में क्या नजर आता है हमें। यहाँ पे जो कैश जनरेट कर पा रही है कंपनी, वो नेगेटिव में 10 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। उससे पहले इस साल का अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर यस, यहाँ पर कैश जनरेट कर पा रही थी, उससे पिछले साल जो है कैश अगेन नहीं जनरेट कर पा रही थी। दैट मीन्स कि पिछले साल का इस साल जनरेट किया और इस साल का फिर अगले साल में कैश जनरेट करेगी, दैट मीन्स कि यही एक इश्यू आ रहा है कंपनी को, ट्रेड रिसीवेबल्स वाला। दैट मीन्स की कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको पुश तो अच्छा खासा मार्केट में कर दे रही है, बट वो पैसा जो है वो टाइम के ऊपर में नहीं आ रहा है, वो अटक रहा है। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। सो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा इसका जो नेट प्रॉफिट्स है यहाँ पर कंपनी ने 16 करोड़ लेने का कोशिश किया है, उसको हम लोग लगभग लगभग 12 करोड़ के आसपास में लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लैरिटी हो सके, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके चल लें। अब 12 करोड़ रुपए से अगर हम लोग चेक करते हैं इनका पी और पीवी रेशियो को निकालने का, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पूरी जो वैल्यू लगाई गई है जिस पूरी कंपनी की, दैट इज अराउंड 262 करोड़ रुपीज। 12 दूनी 24, तो लगभग 24 तो 21-22 के आसपास का पी रेशियो लगाया जा रहा है, और यहाँ पर जो इस कंपनी का पी रेशियो है वो 94 का है, क्यूपिड का। राइट, तो इसके साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा जो है मार्केट ने वैल्यू दे रखी है कॉन्डोम वाली कंपनियों को। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि रेवेन्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो यहाँ पर इसका भी रेवेन्यू जो है काफी ठीक ठाक लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, उसका भी अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% के आसपास में नजर आ रहा है, उसका भी ऑपरेटिंग का प्रॉफिट काफी अच्छा खासा नजर आ रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट ये कंपनी जो है लगभग 20% के आसपास में निकाल ले रही है। और ये जो कंपनी है नेट प्रॉफिट लगभग कितना निकाल ले पा रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 16 करोड़ यह बोल रही है, तो 16 समथिंग होते थे 80, सो लगभग 20% के आसपास में ही ये निकाल ले पा रही है। राइट, तो बाकी हमने 12 करोड़ के हिसाब से देखा है, तो उसको उसके हिसाब से देखा जाए तो 16 17 करोड़ 16-17% के आसपास में नेट प्रॉफिट हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेते हुए कैलकुलेट किया है। राइट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करते हुए भी कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है कंपेरेटिवली ठीक लगाई है। अब थोड़ा सा हम लोग पीबी रेशियो के हिसाब से भी कंपेयर कर लेते हैं कि इन्होंने वैल्यूएशन के हिसाब से नेटवर्थ के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू तो नहीं लगा ली है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लेट्स सी, इसकी जो नेटवर्थ है इस 38 करोड़ रुपीज, और इसकी जो नेटवर्थ जो और पैसे उठा रही है वो लगभग 60 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो लगभग 100 करोड़ मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। तो 100 करोड़ के हिसाब से 2.6 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्यूपिड के साथ में, तो इसका 13 का पीबी रेशियो। अब द पॉइंट इज कि इसी सेक्टर में काम करने वाले जो कि सेम से ही सेक्टर में काम करती है, वो एक ही कंपनी है, इसलिए हमको ये पता नहीं चल सकता कि ये जो कंपनी है इसके साथ में अभी जो इतना बड़ा छलांग जो उछाल जो है देखने को मिला है वो मेड अप है, या ऐसा क्या हुआ है अचानक से, वो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी स्टिल है। पर द पॉइंट इज कि क्यूपिड जो है वो और भी बहुत सारे जो प्लेजर से रिलेटेड जो आइटम्स है वो बनाती है, जैसे लुब्रिकेंट्स एंड कॉन्डम्स बनाती है, फीमेल कॉन्डम्स बनाती है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो उसकी वजह से इसको जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर कंपनी जो वो सिर्फ कॉन्डोम ही बना रही है। राइट, तो उसके पास में वो अभी डाइवर्सिफाइड उसके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, बट स्टिल वैल्यू अच्छी लगाई है। राइट, सो अब फाइनल जो व्यू बन रहा है कंप्लीटली अभी इस सेक्टर के अंदर में जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो एक दो ही हैं, और ये जो सेक्टर है इसके आगे रहने की ही उम्मीदें हैं, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के अंदर में बढ़ने की उम्मीदें हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज अब इंडिया जाहिर प्लेजर लाइन में रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर में लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहेंगे सेक्स को लेकर के, तो आई थिंक इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप फॉर गुड बाय द एवरीबॉडी शुड एंजॉय।
लेट्स तो बाकी अब मेरा जो व्यू बन रहा है इस कंपनी को लेकर के वो पॉजिटिव बन रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंड लिस्टिंग गेन के हिसाब से। दो यहाँ पर कुछ मेरे को जो डाउटफुल सिनेरियोज हैं वो थोड़े से नज़र आ रहे हैं, एक तो लिस्टिंग गेन को लेकर के, बाकी सॉरी लिस्टिंग गेन को नहीं, इसको जो प्रमोटर होल्डिंग है इसको लेकर के, और थोड़ा सा वो जो नेट प्रॉफिट के अंदर में इन्होंने थोड़ा सा उछाल ज़्यादा अचानक से दिखा दिया उसको देख करके। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर खास मुझे नजर आई नहीं आज के हिसाब से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो सब में। फाइनली सी यू टुमारो।